हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2021 में आई मराठी मूवी प्रीतम। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है कोकण के एक छोटे से गांव से, जहां पर प्रीतम नाम का एक लड़का रहता है। प्रीतम का रंग काला है, जिसकी वजह से सब लोग उसे कालटोंड्या काया ऐसा करके बुलाते रहते हैं। प्रीतम भी इस बात से बहुत ज्यादा परेशान था, लेकिन बचपन से वो सभी के मुंह से यही सब सुनता आ रहा था। वो कहता है कि उसका क्या कसूर अगर उसका स्किन कलर ब्लैक है। यहाँ तक कि प्रीतम के पापा भी उसे उसकी कलर की वजह से पसंद नहीं करते थे। उनका कहना था कि प्रीतम के मम्मी पापा दोनों गोरे हैं और वो कैसे काला पैदा हो गया। प्रीतम का दूध का बिजनेस है और गांव में सभी को वही दूध पहुंचाता है। प्रीतम के पापा हमेशा शराब में ही डूबे रहते हैं, इसलिए घर का सारा खर्च प्रीतम ही चलाता है। उसका बिजनेस भी अच्छा चल रहा था, लेकिन सिर्फ अपने कलर की वजह से वो थोड़ा सा परेशान रहता था। गांव में प्रीतम के कुछ फ्रेंड्स हैं। रात को सब लोग मिलकर शराब पिया करते थे। वहां पर भी हमेशा प्रीतम की खिंचाई की जाती थी। खास करके गांव के पाटिल का बेटा रणवीर हमेशा प्रीतम को कुछ ना कुछ कहता रहता। रणवीर सबके सामने हमेशा ये फेंकता रहता कि किस तरह उसने लड़कियों को पटाया है और उनके साथ क्या क्या किया है, लेकिन कोई भी उसके बातों पर यकीन नहीं करता था। सब यही कहते थे कि वो बस फेंकता रहता है। सब लोग मिलकर प्रीतम को चिढ़ाने लगते हैं कि पता नहीं कौन सी लड़की इसे हाँ कहेगी। प्रीतम गुस्से से वहां से चला जाता है। जब वो घर जा रहा था, तभी वहां पर एक कार आती है। कार में एक लेडी थी जो प्रीतम को एड्रेस पूछती है। प्रीतम उन्हें एड्रेस बता देता है। अगले दिन उसे समझ आता है कि गांव के स्कूल में नई प्रिंसिपल आई है। वो सब लोग मिलकर प्रिंसिपल मैडम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तभी वहां पर उनकी बेटी सुवर्णा आती है। सुवर्णा दिखने में बहुत ही अच्छी थी और बहुत ज्यादा गोरी थी। इसकी वजह से सब लोग उसे ही देखे जा रहे थे। एक्चुअली सुवर्णा और उसकी मम्मी पहले पुणे में रहा करते थे, लेकिन उसकी मम्मी की ट्रांसफर हो गई, इसलिए वो इस गांव में शिफ्ट हो गए। सुवर्णा एक बैंक में काम करती है जो इस गांव से थोड़ी नजदीक है, इसलिए वो भी अपनी मम्मी के साथ ही रहने वाली थी। अब सभी लड़के सुवर्णा को इम्प्रेस करने के लिए उसकी मम्मी को इम्प्रेस करने की कोशिश करने में लग जाते हैं, लेकिन सुवर्णा किसी को भी भाव नहीं दे रही थी। वो बस अपने काम से काम रखती थी। प्रीतम को सुवर्णा के घर भी दूध डालने का ऑर्डर मिलता है। ये सुनकर प्रीतम बहुत खुश हो जाता है और सुबह सुबह उनके घर दूध देने चला जाता है। वहां पर जाकर वो सुवर्णा को देखने में इतना खो जाता है कि गिर ही जाता है, लेकिन सुवर्णा उसके ऊपर ध्यान नहीं देती। अगले दिन प्रीतम फिर से उनके घर दूध डालने जाता है। एक्चुअली सुवर्णा तब नहा रही थी, लेकिन शॉवर से पानी आना बंद हो गया था। तो वो बाहर कुएं के पास आती है और कुएं में से पानी निकालने लगती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो कुएं में गिर जाती है। प्रीतम उसे कुएं में से बाहर निकालता है और उसे अपनी शर्ट देता है पहनने के लिए, जिसके बाद वो अपने घर वापस चला आता है। प्रीतम बहुत खुश था। इसके बाद दोनों अक्सर मुलाकात करने लगते हैं और उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। प्रीतम ये सारी बातें अपने फ्रेंड को बताता है। वो उसे ये भी बताता है कि वो 2 दिनों के लिए सुवर्णा के साथ बाहर जाने वाला है। सुवर्णा की फ्रेंड की शादी है और उसे अटेंड करने के लिए ही वो दोनों जा रहे हैं। प्रीतम अपने लिए नया शर्ट तक सिलवाता है। प्रीतम गांव के नाटक में भी काम करता था, जिसमें वो अक्सर लड़की ही बना करता था। नाटक के जो मेन थे रमन काका, वो प्रीतम को ढूंढ रहे थे। उसके फ्रेंड्स बताते हैं कि 2 दिन हो गए उन्होंने ना तो गांव में प्रीतम को देखा है, ना ही सुवर्णा को। 2 दिन बाद प्रीतम गांव वापस आ जाता है और अपने फ्रेंड्स को बताने लगता है कि वो शादी में गया था और तब सुवर्णा और वो एक ही होटल में रुके थे। लेकिन उसके फ्रेंड्स को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि इतने काले लड़के को इतनी गोरी लड़की कैसे मिल गई। वो प्रीतम को कहते हैं कि उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। तो प्रीतम उन्हें कहता है कि ये बात को वो साबित कर सकता है, बस उन्हें कल सुबह 9 बजे बस स्टॉप पर आना होगा। अगले दिन सुबह सब लोग 9 बजे बस स्टॉप पर आकर रुक जाते हैं। सुवर्णा जब बस पकड़ने आती है, तब वो जाने से पहले प्रीतम को ना सिर्फ बाय करती है, बल्कि उसे फ्लाइंग किस भी देती है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं, खास करके रणवीर। रणवीर अपने पापा को सुवर्णा के घर भेजता है अपना रिश्ता लेकर, लेकिन सुवर्णा रणवीर से शादी करने के लिए मना कर देती है। इस बात से पाटिल थोड़े गुस्सा हो जाते हैं कि सुवर्णा ने उनके बेटे का रिश्ता ठुकराया। जब प्रीतम अकेला बैठा था, रमन काका उसके पास जाते हैं एंड उसे कहते हैं कि उसे जल्द से जल्द सुवर्णा से शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन प्रीतम कहता है कि उसके लिए अभी टाइम है।
जिसके बाद रमन काका उसे थप्पड़ मारते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अभी तक प्रीतम ने जो कुछ भी अपने फ्रेंड्स को बताया था वो सब कुछ झूठ था। प्रीतम ने ये सब कुछ सिर्फ उन्हें जलाने के लिए ही बताया था। ना तो कभी सुवर्णा कुएं में गिरी थी, ना ही प्रीतम ने उसे बचाया था। सुवर्णा तो अभी तक प्रीतम को ठीक से जानती भी नहीं थी। प्रीतम कहता है कि बचपन से लोगों ने उसके कलर को लेकर उसका मजाक उड़ाया है, इसलिए वो जलाने के लिए ये सब कुछ कर रहा था। लेकिन रमन काका उसे कहते हैं कि जो कुछ भी वो कर रहा है उसके बीच में सुवर्णा की भी बदनामी हो रही है, इसलिए वो ये सब कुछ करना बंद कर दे। एक्चुअली रमन काका को प्रीतम के बारे में तब पता चला था जब सुवर्णा ने फ्लाइंग किस दिया था। वो एक्चुअली प्रीतम को देखकर किस नहीं कर रही थी, बल्कि एक छोटे बच्चे को देखकर कर रही थी, और सबको ये लगा कि सुवर्णा प्रीतम को देखकर ही फ्लाइंग किस दे रही है। प्रीतम रमन काका से कहता है कि उसने सब कुछ झूठ कहा हो, लेकिन उसने सच में प्रियंका से प्यार किया है और वो अब सच में प्रियंका से फ्रेंडशिप करने की कोशिश करेगा। अगले दिन प्रीतम सुवर्णा के बैंक जाता है और उसे लोन के सिलसिले में बात करने लगता है। सुवर्णा भी उसे सिर्फ लोन के ही डिटेल्स बताती है और कोई भी बात नहीं करती, जिसके बाद प्रीतम अपने घर वापस आ जाता है। दूसरे दिन जब सुवर्णा बैंक के लिए जा रही थी, प्रीतम उससे बस में मिलता है और उसे बताता है कि आज वो पैसे भूल कर आया है, जिसके बाद सुवर्णा उसका टिकट निकाल लेती है। सुवर्णा जब बस से उतरकर बैंक जाने लगती है, प्रीतम भी उसका पीछा करने लगता है। सुवर्णा को जैसे ये पता चलता है, वो प्रीतम को पूछती है कि वो उसका पीछा क्यों कर रहा है, तो प्रीतम बताता है कि वो उसके पैसे लौटाना चाहता है, लेकिन सुवर्णा कहती है कि ये दूध के हिसाब में वो एडजस्ट कर ले। जिसके बाद घबराते हुए प्रीतम सुवर्णा से कहता है कि उसे उससे फ्रेंडशिप करनी है। सुवर्णा कहती है कि वो प्रीतम से फ्रेंडशिप नहीं कर सकती और वहां से चली जाती है। प्रीतम इस बात से काफी हर्ट होता है, लेकिन जाने से पहले सुवर्णा प्रीतम को रिटर्न जाने के भी पैसे दे देती है, क्योंकि प्रीतम पैसे भूल कर आया था। अगले दिन सुवर्णा और उसकी माँ गांव में नाटक देखने के लिए गए थे, जहाँ पर प्रीतम द्रौपदी बना था। नाटक के बाद सुवर्णा को वो नाटक बहुत पसंद आया, इसलिए वो प्रीतम की तारीफ करती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि द्रौपदी के कैरेक्टर में जो है वो प्रीतम है। उसे लगा था कि ये कोई लड़की है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये प्रीतम है तो वो प्रीतम को अप्रिशिएट करती है। प्रीतम सुवर्णा को उसके पैसे लौटा देता है। वो कहता है कि उसने उसके पैसे यूज नहीं किए, क्योंकि सुवर्णा प्रीतम को फ्रेंड नहीं मानती, और अगर वो फ्रेंड नहीं मानती तो वो उसके पैसे कैसे ले सकता है। ये तो भीख हुई, इसलिए वो पैसे वापस देकर चला जाता है। अगले दिन सुवर्णा जब बैंक जा रही थी, रणवीर उसका रास्ता रोकता है और उसे पूछने लगता है कि उसने शादी के लिए उसे मना क्यों किया। वो उसे टॉन्ट भी मार रहा था। तभी वहां पर प्रीतम आता है, तो सुवर्णा प्रीतम की गाड़ी पर बैठकर चली जाती है। सुवर्णा को प्रीतम अच्छा लगता है, इसलिए वो उसके साथ फ्रेंडशिप कर लेती है। अब वो दोनों काफी एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। प्रीतम उनके घर के कामों में भी उनकी मदद करता। एक दिन प्रीतम सुवर्णा को मिलने के लिए बुलाता है। जब वो आती है तो प्रीतम उससे कहता है कि वो उसे पसंद करने लगा है, वो उससे बहुत प्यार करता है। सुवर्णा जब ये सुनती है, वो प्रीतम से कहती है कि वो उसकी सिर्फ फ्रेंड है, उसने उस नज़र से कभी भी प्रीतम को नहीं देखा। जिसके ऊपर प्रीतम कहता है कि वो शायद काला है, इसलिए वो ऐसा कह रही है। लेकिन सुवर्णा कहती है कि उसे रंग से फर्क नहीं पड़ता, अगर काला रंग बुरा होता तो लोग विठल और कृष्ण की पूजा क्यों करते। खूबसूरत से खूबसूरत इंसान को भी काले बाल उसकी खूबसूरती को और ज्यादा निहारते हैं। किसी की भी काली आंखें इतनी ज्यादा मनमोहक होती है कि लोग उसे देखते रहते हैं। इसलिए वो कहती है कि उसे रंग से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो उससे प्यार नहीं करती। जैसे ये प्रीतम सुनता है, वो कहता है कि वो तो नाटक कर रहा था, वो उसे एक्टिंग करके उसके साथ मजाक कर रहा था। सुवर्णा ये सुन के प्रीतम के साथ झगड़ने लगती है और वहां से चली जाती है। जिसके बाद प्रीतम रोने लगता है, यानी कि जो कुछ भी उसने कहा था वो सब कुछ सच था। अगले दिन प्रीतम को पता चलता है कि सुवर्णा की माँ की फिर से ट्रांसफर हो गई है और वो दोनों अब गांव छोड़कर जाने वाले हैं। प्रीतम सोच रहा था कि वो अपने फ्रेंड्स को क्या जवाब देगा कि क्यों सुवर्णा उसे छोड़कर चली गई। तो रमन काका प्रीतम को सजेस्ट करते हैं कि वो सुवर्णा को सब कुछ बता दे और उसे भागने के लिए कहे, चाहे झूठ मूठ का ही सही, जिसके बाद सबको यकीन हो जाएगा कि सुवर्णा और प्रीतम सच में एक दूसरे से प्यार करते थे। वैसे भी सुवर्णा गांव छोड़कर जाने ही वाली है, तो बाद में वो लोग कह सकते हैं कि सुवर्णा की मम्मी नहीं मानी। प्रीतम को भी यह आइडिया बहुत पसंद आता है।
वो अपने फ्रेंड्स को बता देता है कि अगले दिन वो और सुवर्णा भागने वाले हैं। उसके फ्रेंड्स उसे कहते हैं कि अगर उसे कोई भी मदद चाहिए हो तो ज़रूर बताए। जब प्रीतम वहाँ से चला जाता है तब हम देखते हैं कि कोई तो पाटिल को कॉल करके बताता है कि प्रीतम और सुवर्णा कल भागने वाले हैं। प्रीतम जब सुवर्णा के घर जाता है, उनकी पैकिंग चल रही थी। प्रीतम उन्हें हेल्प करता है पैकिंग में। वो सुवर्णा को सब कुछ सच बता देता है। सुवर्णा उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन प्रीतम कहता है कि उसकी इज्जत का सवाल है, तो वो एक बार उसकी बात माने। प्रीतम सुवर्णा को इमोशनल ब्लैकमेल करता है और अपना सर दीवार से पटकने लगता है। ये देखकर सुवर्णा उसकी बात मान जाती है। वो कहती है कि वो दोनों भाग जाएंगे, जिसके बाद प्रीतम फिर से उसे घर छोड़ देगा और सुवर्णा और उसकी मॉम दूसरे गांव शिफ्ट हो जाएंगे। उस दिन गांव में नाटक था और नाटक के बाद ही प्रीतम सुवर्णा को लेकर भागने वाला था। पाटिल भी वहीं पर आए थे ताकि वो प्रीतम को पकड़ सके। प्रीतम नाटक के बीच में से ही ब्रेक लेकर सुवर्णा के साथ भाग निकलता है, लेकिन पाटिल उन दोनों को पकड़ लेते हैं। सभी गांव वालों को बुलाया जाता है और अब पंचायत सुवर्णा और प्रीतम का फैसला लेगी। लेकिन सुवर्णा ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उसका फैसला कोई और ले। वो कहती है कि उसका जो भी फैसला होगा वो खुद ही डिसाइड करेगी। प्रीतम और सुवर्णा जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ सबके सामने बता देते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि प्रीतम के मम्मी पापा भी उसकी बात नहीं सुनते और उसे थप्पड़ मारते हैं। तो वही सुवर्णा की माँ कह रही थी कि सुवर्णा को अपनी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं। सब लोग मिलकर फिर से प्रीतम को भला बुरा कहने लगते हैं, खास करके उसके कलर के ऊपर से, कि कैसे एक काले लड़के ने गोरी लड़की को फंसाया और उसे भगाकर ले जा रहा था। प्रीतम के दोस्त भी उसे मार रहे थे क्योंकि उसने उन सब से भी झूठ बोला था, लेकिन सुवर्णा उन्हें रोकती है और सबको कहती है कि आज तक वो प्रीतम को कलर की वजह से कुछ भी बोलते आए हैं, जबकि इस सब में प्रीतम की कोई भी गलती नहीं है। कोई भी अपना स्किन कलर खुद चूज नहीं करता, और जो भी गोरे लोग या कोई भी लोग जो काले कलर को बुरा समझते हैं उनका मन ही गंदा है। लेकिन पाटिल सुवर्णा से कहते हैं कि वो जिस तरह से प्रीतम के साथ भाग रही थी अब उससे कोई भी शादी नहीं करेगा। लेकिन रणवीर कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है, लेकिन पाटिल उससे कहते हैं कि उससे शादी करने से पहले उसे अपनी सारी ज्वेलरी, सारी प्रॉपर्टी पाटिल को देनी होगी, तब वो सुवर्णा से शादी कर सकता है। वो ऐसी बहू बिल्कुल भी नहीं चाहते जो किसी लड़के के साथ भाग रही थी। वो रणवीर से कहते हैं कि प्रीतम उससे लाख गुना बेटर है। वो दूध का बिजनेस अकेले संभालता है, उसका पापा सिर्फ शराब पीकर ही डूबा रहता है, लेकिन आज तक रणवीर ने अपने पापा के पैसों पर अय्याशी करने के अलावा किया ही क्या है। सुवर्णा प्रीतम से कहती है कि आज जो कुछ भी हुआ वो अच्छा हुआ। इसी की वजह से उसे रियलाइज हो गया कि वो प्रीतम को पसंद करती है। प्रीतम की अच्छाई और अपनी गलती कबूल करने की हिम्मत की वजह से वो सुवर्णा को पसंद आ गया था, इसलिए वो प्रीतम को शादी के लिए प्रपोज करती है। फिर कुछ दिनों बाद प्रीतम और सुवर्णा की शादी हो जाती है। शादी के बाद एक दिन रमन काका उनके घर आते हैं। वो प्रीतम से पूछते हैं कि नाटक तो 10 बजे खत्म होने वाला था, तो फिर वो सुवर्णा के साथ 11 बजे तक क्या कर रहा था, वो भागने में इतना लेट क्यों हो गया। तब हमें पता चलता है कि प्रीतम ने ही पाटिल को कॉल करके बताया था कि वो और सुवर्णा भाग रहे हैं। उसे पता था कि अगर पाटिल उन्हें पकड़ लेगा तो ये सब कुछ होगा, और आखिरकार प्रीतम को अपना प्यार मिल ही गया। वो कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी प्रीतम मूवी की स्टोरी। आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।